गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी इस वर्ल्ड में बिल्कुल नाजुक स्थिति है। हम लोगों को घर पे रहना बहुत जरूरी है। अगर हम घर पे नहीं रुकेंगे तो इस देश का भविष्य पता नहीं क्या होगा। आप लोग का भविष्य क्या होगा या हम लोग का भविष्य क्या होगा। लेकिन पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी है। इसी के लिए हम घर से चलकर आपके स्कूल आए, लेकिन आप लोग घर में बैठे ही पढ़ाई कर लें। हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे हिस्ट्री पार्ट का, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, आप लोग अपने घर पे ही अच्छे से रहें और बुक खरीद कर थोड़ी बहुत ही सही लेकिन पढ़ाई जरूर करें। थोड़ा भी पढ़ लेंगे तो अभी के इस विकट परिस्थिति को देखते हुए अच्छा ही होगा। कुछ भी ना, उससे तो बेहतर है चलो थोड़ा सा ही सही। तो हम आपको पढ़ाएंगे हिस्ट्री का हिस्ट्री। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस महामारी के चलते, इस एपिडेमिक के चलते पूरा विश्व जूझ रही है और आप लोगों का पढ़ाई भी बाधित हो रहा है। लेकिन सर के प्रयास से हम आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं YouTube चैनल्स के माध्यम से। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी पढ़ाने में, आगे टीचिंग वर्क करने में सुविधा हो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपके लिए प्लीज जितना जल्द हो सके आप लोग अपने घर में ही अपना बुक खरीद ले, अपने क्लास का बुक खरीद लें। प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को पढ़ने में सुविधा हो और हमें भी पढ़ाने में सुविधा हो। आप लोग वीडियो से पढ़ाई करेंगे और आपके साथ बुक रहेगा तो समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। चलिए आप लोग के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर हिस्ट्री हम लिए हैं, यूनिट 2 चैप्टर 10 है हिस्ट्री, पार्ट हिस्ट्री। चैप्टर टाइटल है एसेंट स्टडी ऑफ इंडिया, भारत का प्राचीन अध्ययन। फिर से रिपीट करना चाहता हूं, प्लीज अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो अपने पास बुक जरूर रखें। अपने पास आप अपने घर में ही बुक खरीद लें, पढ़ाई आप लोगों को चालू रहेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं एसेंट स्टडी ऑफ इंडिया। आप लोग के मन में कभी कभी ये प्रश्न उठता होगा, यार मेरा जन्म तो इस युग में हुआ है, और हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, हम लोग कितने लकी फूल हैं जो हम लोग को जन्म होते होते हमारे साइंटिस्ट हों या हमारे एंसेस्टर कहें, हमारे पूर्वज, जितने सुख सुविधाएं होने चाहिए, एक इंसान को जितनी सुख सुविधा मिलनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा हम लोगों के सुख के लिए बहुत सारे मेहनत कर गए, बहुत सारे चीज देकर हमें चले गए। हम लोग बहुत ही लकी हैं जो एक सभ्य समाज में, एक सभ्य सभ्यता में जन्म लिए हैं। सोचिए, आज से कुछ ही साल पहले अपने माता पिता और अगर आपके घर में दादा दादी हो तो उनसे पूछिए, पहले के जमाने में 10 किलोमीटर चलने के लिए पैदल यात्रा करना पड़ता था। आज तो सोचते हैं यार 1 किलोमीटर भी हमसे नहीं चला जाएगा, 500 मीटर भी जाना होता होगा तो कहते हैं हट मम्मी हम नहीं जाएंगे, हम थक जाएंगे। अरे यार हम नहीं जा पाएंगे, हम क्यों जाए, वहां भी थक जाएंगे। लेकिन सोचिए उस वक्त जिस समय सामान ढोने के लिए एक संसाधन के नाम पर सिर्फ बैलगाड़ी होती होगी, महीनों दिन का यात्रा अगर इन्हीं को करना पड़ता था तो वो पैदल करते थे, कोई भी काम खुद से करते थे। और यहां तक कि आज जो देखते हैं हार्वेस्टिंग मशीन,
या फिर खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर, वो भी एक इंसान अपना खेत खुद जोतता था और अपना फसल खुद ही काटता था और उसके बाद धान भी खुद ही कुटाई करते थे चावल निकालने के लिए। तो आज की दुनिया में बहुत सारे सामान सुलभ हो चुके हैं। हाँ, एक अलग बात है कि अभी ये दुनिया वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रही है। थोड़ी सी ये साल हम लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो चुकी है, लेकिन इससे भी घबराइए मत। तुरंत साइंटिस्ट इस समस्या का निराकरण निकालेंगे और हम लोग इस समस्या से भी बाहर आ जाएंगे। लेकिन सोचिए, उस समय एक क्षणिक समस्या है हम लोगों के पास, कुछ दिनों के लिए है, आइए चली जाएगी। लेकिन उस समय सोचिए उन लोगों को जिनके पास रहने के लिए छत नहीं होती थी, दिन भर धूप में काम करते थे और रात को भी सर छुपाने के लिए कुछ नहीं होते थे, जो रहने के लिए रहने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ झोपड़ियां थी। जहां कुछ अच्छे बड़े घराने के होते थे, उनके पास ईंट के मकान होते थे, लेकिन और ऐसे जो भी इंसान होते थे उनके पास झोपड़ियां ही हुआ करती थी, और वो भी ऐसा कि बरसात के मौसम में आया तो झोपड़ी टूट गई। तो सोचिए कितना परेशानी होती होगी, कैसे उन लोग जीवन यापन करते होंगे और कितने विकट परिस्थिति से उन लोग अपने मेहनत के दम पे हम लोगों को बहुत सारे सुख सुविधाएं दिए हैं हमारे पूर्वज ने। इसके लिए हम लोग अपने पूर्वज के प्रति कृतज्ञ हैं और उनका ऋणी हैं। उनका ऋण हम इस तरह से उतार सकते हैं कि उनके द्वारा अर्जित किए गए सामान, उनके द्वारा सहेजे गए प्रकृति, उनके द्वारा आविष्कार किए गए संसाधनों का सदुपयोग करें। कोई भी सामान, कोई भी चीजों का दुरुपयोग नहीं करे। इसी से हमारे पूर्वज का ऋण उतारा जा सकता है। हम लोगों का भी परम कर्तव्य यही है कि कोई भी चीज अगर बन चुका है तो उसका मिसयूज नहीं करें, उसका सदुपयोग करें, अच्छे काम जो के लिए करें। लेकिन सोचिए उस समय के लोग क्या करते होंगे। आज तो बस निकालते हैं मोबाइल और दिन भर पता नहीं पढ़ाई करते होंगे या ना भी, लेकिन मोबाइल लेते होंगे और सीधे मोबाइल पे व्यस्त होते होंगे और बैठे बैठे ये भी सोचते होंगे, मम्मी जब तुम बच्ची थी या पापा जब आप बच्चे थे जब तो क्या करते थे। हम तो अभी इतने सब दुनिया में जन्म ले चुके हैं कि टाइम पास किसी भी तरह हो जाता है, लेकिन उस समय लोग क्या करते थे, आखिर कैसे अपने दिन बिताते थे। कभी आप लोगों के मन में एक प्रश्न आई है, अगर नहीं आई है तो अपने मम्मी पापा से कभी पूछ कर देखिएगा, मम्मी जब मेरे बचपन में थे, जब मेरी उम्र में थे तो आप लोग कैसे करते थे, किस तरह की स्कूलें थी, कैसी व्यवस्था थी, कैसे क्या क्या सुविधा था और क्या क्या कठिनाइयां थी। तो आपको कुछ समय पूर्व का के बारे में पता चल जाएगा। अगर नहीं पता चलेगा तो कमेंट बॉक्स में नीचे बोलिएगा, सर हमें नहीं पता है, हम बताएंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व की। सोचिए उस समय, जिस समय मानव सभ्यता जन्म नहीं ली थी, जिस समय मानव इस धरती पे आना शुरू भी हुआ था, उस समय मानव क्या करते थे, कैसे एक दूसरे की भाषा को समझते थे, कैसे आपस में बात करते होंगे। लोग दिन बिताने के लिए क्या क्या रोजगार करते थे, क्या ऐसा काम करते थे। लोग खाना कैसे बनाते थे, खाना कैसे बनाने के लिए सीखे, आग कैसे जलाना सीखे, या फिर यूं कहिए कि अपना भरण पोषण, अपना जो जीवन है उसे वो किस तरह से जीते थे, उसके बारे में हम आप लोगों के बीच आज चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस समय मानव सभ्यता की जन्म हो रही थी उससे भी पहले की बात है। हम लोग बिल्कुल आदि मानव के स्वरूप में थे। बिल्कुल उस समय ना रहने के लिए घर, यहाँ तक झोपड़ी भी नसीब में नहीं थी। उस समय की हम आप लोगों की बात बताने जा रहे हैं। मानव बिल्कुल इधर से उधर गैदरिंग करते रहता था, बिल्कुल एक जगह से दूसरी जगह भोजन की तलाश में भटकता रहता था। उस समय भोजन के नाम पे कंद मूल
जो भी जंगल झाड़ में मिल जाए उसी से मानव खा ले, उसी को मानव खा लेता था, उसी से मानव अपना पेट भर लेता था। उसके अलावा ना ही उसके पास भोजन पकाने के ज्ञान थे और ना ही अन्न उपजाने का ज्ञान था। शुरुआत की बात करते हैं। दिन भर बिल्कुल एक जैसे जंगल में जानवर विचरण करते रहते हैं। आज के डेट में, आज के दिन में उससे भी बदतर हालत में, उससे भी बिगड़ परिस्थिति में मानव पूरे जंगल में विचरण करते रहता था। और जंगली जानवर से सुरक्षा के लिए जंगली, उस समय मानव भी संकट में था। जब भी कोई जंगली जानवर मिलता था तो मानव को भी शिकार बना लेता था, मानव को ही खा लेता था। तो धीरे धीरे उन्होंने आग जलाना सीखा, धीरे धीरे वो भोजन को पकाकर खाना सीखा, फिर आगे बढ़ी तो एक जगह रहना सीखा, फिर वैसे ही दुनिया आगे बढ़ी तो फिर धीरे धीरे एक समुदाय में बैठकर रहना सीखा तो सभ्यता भी बनने लगी। खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी शुरुआत में बताते हैं व्हाट डिड पीपल डू, उस समय के लोग क्या करते थे। तो अभी बताते हैं कि उस समय के लोग बिल्कुल नग्न अवस्था में इधर उधर भटकते रहते थे, जंगलों में विचरण करते रहते थे। खाने के नाम पर बिल्कुल कंदमूल या कच्चे मांस का सेवन करते थे, जो भी खाते थे कच्चा ही खा जाते थे। और आत्म सुरक्षा के लिए बड़े बड़े नाखून रखते थे, नाखून का प्रयोग किया करते थे। उस समय आज के जैसा व्यापारी, आज के जैसा शिक्षक, टीचर्स, आज के जैसा प्रीस्ट, आज के जैसा नहीं थे, कोई नहीं थे। उस समय बिल्कुल मानव का एकमात्र पेशा था हंटिंग, यानी शिकार करना, शिकार करना और कंदमूल चुनना। उसी से मानव अपना पेट भरते थे, अपना रोजी रोटी चलाते थे। लेकिन और अब प्रश्न उठती है कि अगर वो वे लोग खाने के लिए तो कंदमूल पेड़ से गिरा हुआ खा लेते थे, फल फ्रूट, जानवर का शिकार करते थे, मारते थे और कच्चा मांस का ही सेवन कर लेते थे। लेकिन आखिर रहते थे कैसे, कहां पे रहते थे, वे अपना सर कैसे छिपाते होंगे, जंगली जानवर से रक्षा कैसे करते होंगे। तो उस शुरुआत में तो मानव इर्द गिर्द ही भटकते थे। जब रात के अंधेरे हो जाती थी तो जहां पे पहुंचे वही पेड़ के किनारे, पेड़ के नीचे सो गए और रात अपना दिन, पूरे रात अपना काट लिया और फिर दिन हुई, फिर वही बात विचरण करना स्टार्ट, जंगल में घूमना शुरू। लेकिन धीरे धीरे वो पेड़ पहाड़ या भूमि को काटकर गुफा बनाना शुरू किया और वे उसके अंदर चल जाते थे, छुप जाते थे। और जब आग का आविष्कार हुआ तो वे लोग अपने गुफा, अपने खोह के अंदर जो रहते थे, गेम में रहते थे, उसके आगे आग जला दिया करते थे ताकि गुफा के अंदर जंगली जानवर प्रवेश ना कर सके। कुछ इस तरह से। लेकिन धीरे धीरे आगे जब मानव बढ़ी तो उन्होंने बांस का घर या झाड़ झुरमुट से बांस इस सब पुआल वगैरह से घर बनाना शुरू कर दिया, झोपड़ियां छाड़ना शुरू कर दिया। और उसी प्रकार धीरे धीरे मानव जब सब हुआ तो आज के डेट में तो देखते ही है कि बड़े बड़े महल का भी निर्माण होने लगा है, बड़े बड़े अपार्टमेंट का भी निर्माण होने लगा है। डिटेल्स पढ़ेंगे बुक के माध्यम से। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मूवमेंट और धीरे धीरे आदमी का मूवमेंट हुआ, किस तरह से आदमी मूवमेंट किया, कैसे आदमी बदल गया, किस तरह से लोग समाज को विकसित किए, एक जगह रहना सीखा, उसके बारे में हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। और फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना जल्द हो सके बुक खरीदें ताकि हमें भी सिलेबस आगे बढ़ाने में आसान हो और आप लोग अभी घर में रहें और सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन अच्छे ढंग से करें। धन्यवाद।